घर में दरिद्रता आने के कारण खास उपाय घर में कभी गरीबी नहीं आएगी। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में चाहता है कि वह हमेशा आगे बढ़े, इसके लिए वह पूरी लगन से मेहनत करता है, परंतु इसके बाद भी जीवन भर गरीबी के चंगुल में फंस के रह जाता है। तो इससे बचने के लिए आइए जाने घर में दरिद्रता आने के कारण व दरिद्रता दूर करने के लिए उपाय के बारे में। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में चाहता है कि वह हमेशा आगे बढ़े, इसके लिए वह पूरी लगन से मेहनत करता है, परंतु इसके बाद भी जीवन भर गरीबी के चंगुल में फंस के रह जाता है। वह अमीर होने के सपनों के उधेड़बुन में अपनी वर्तमान जिंदगी को कोसते रह जाता है। अज्ञानतावश इसके पीछे के कारणों को वह समझ नहीं पाता है कि यह सब वास्तुशास्त्र के कारण हो रहा है, जिससे उनके घर में स्थायी दरिद्रता का वास हो गया है और वह अपनी किस्मत को दोषी मानते रह जाता है। घर किराए पर लेते समय या अपना घर बनवाते समय वास्तु का ध्यान न देना दरिद्रता को आमंत्रित करने में बहुत बड़ा योगदान दे जाता है। वास्तुशास्त्र का ध्यान न देने से वहां वास करने वाले सदस्यों के बीच बात विचार दोषपूर्ण हो जाता है, फिर उनके बीच कलह होने लगता है। जैसे ही यह स्थिति उत्पन्न होती है तो मां लक्ष्मी उस घर से रूठ जाती हैं, जिसके फलस्वरूप गरीबी अपना पैर जमा लेती है। घर में गंदगी, बदबू और सीलन तथा वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनके करने से घर में हमेशा दरिद्रता का वास रहता है। टूटा हुआ सामान उपयोग करना, 40 दिन से ज्यादा बाल रखना, टूटी हुई कंघी से बाल संवारना, श्मशान भूमि में हंसना, ऐसा घर जहां स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और कभी खुश नहीं रहती है, तथा सूर्योदय के बाद घर की सफाई करने से घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। जब कुंडली में तीनों शुभ कारक ग्रह लग्नेश, पंचमेश, नवमेश बहुत पीड़ित या कमजोर स्थिति में हो, जब धन भाव में कालसर्प योग बने और अन्य ग्रह स्थिति भी कमजोर हो, जब सूर्य और चंद्रमा परम नीच में हो और नीच भंग ना हो, पाप ग्रहों का धन भाव में नीच राशि में बैठने से भी दरिद्रता उत्पन्न होती है। रविवार को सुबह ताजे राई के पत्तों को शुद्ध और ताजे पानी से भरे एक घड़े में डालकर उस सूर्याय नमः मंत्र बोलते हुए अभिमंत्रित करके जो कोई भी उस जल से स्नान करेगा उसकी दरिद्रता का हमेशा के लिए नाश हो जाएगी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी, बरनु रघुबर बिमल जसु जो दायकु फलचारी। जब ते रामु ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारिदस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उंगी अवध अंगुधि कहुआई। मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। कहीं न जाए कछु नगर विभूति, जनु इतने बिरंची करतूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद मुख चंदु निहारी। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली। राम रूपु गुण सीलु सुभाव, प्रमुदित होई देखी सुनी राम। सबके उर अभिलाषु अस कहें मनाए महेसु। आप अछत जुबराज पद राम ही देव नरेसु। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराजु बिराजा। सकल सुकृत मूर्ति नरनाहू, राम सुजसु सुनी अति ही उछाहू। नृप सब रहें कृपा अभिलाषें, लोकप करहें प्रीति रुख राखें। वन तीनी काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाही। मंगल मूल रामु सुत जासु, जो कछु कहिए थोर सबु तासु। रायन सुभायम मुकुरु करलीन्हा, बदनु बिलो की मुकुटु समकीन्हा। श्रवण समीप भय सितकेसा, मनहुर जरठपनु अस उपदेसा। नृप जुबराजु राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहू। रविवार को सुबह के समय 3 अलग अलग छोटे बर्तनों में लाल राई, काली तिल, साबुत धनिया तथा साबुत नमक मिलाकर अपने व्यापार स्थल पर रखे। इससे ग्राहक बढ़ेंगे और व्यापार में वृद्धि होने लगेगी। घर के सदस्यों को उगते सूर्य का दर्शन और आपस में सामंजस्य बना के रखना। एकादशी और पूर्णिमा के दिन गोमाता की सेवा तथा श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण भोज का आयोजन। शुक्रवार को दही और मखाना का दान। नित्य संध्या काल में दीप प्रज्वलन, रोज शाम को घर के मंदिर में दीपक जलाएं। रविवार और बृहस्पतिवार को गेहूं का दान करें। उन लोगों की परवरिश जब आर्थिक संकटों और गरीबी के हालातों में होती है,
ऐसे में वह हालात और परिस्थितियां तो गुजर जाती है, पर लोग उन यादों को और बचपन की कुछ आदतों कभी नहीं भूला पाते। बचपन में किया संघर्ष उन्हें अमीर होने के बाद भी एक छाप छोड़कर जाता है, और वह आदतें व्यक्ति चाह कर भी नहीं त्याग पाते। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हर व्यक्ति का बचपन अच्छे हालातों में नहीं गुजरता। भारत जैसे देश में गरीबी एक ऐसा मर्ज बना हुआ है जो देश की आधी से ज्यादा आबादी को ग्रसित करता है। इसीलिए यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर व्यक्ति पैसे वाला नहीं होता, और जिनके पास पैसे नहीं होते और वह परिवार गहरे आर्थिक संकट से जूझते हैं। ऐसे में इन परिवारों के बच्चे बेहद तंग हालातों में और गरीबी के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उन्हें अन्य के एक दाने दाने की कीमत होती है। उन्हें भूख का असली दर्द पता होता है। तो दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे ही इंसानों के बारे में और कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताएंगे जिनसे आप आसानी से पता लगा पाएंगे कि उस व्यक्ति की परवरिश गरीब हालातों में हुई थी या अमीर। मित्रों, गरीब होना कोई पाप नहीं है। दुनिया का हर व्यक्ति पहले गरीब होता है। अमीर होने से पहले खाने की चिंता सभी करते हैं और प्राथमिकता भी देते हैं, परंतु ऐसे लोग जिनकी परवरिश गरीबी की स्थिति में हुई होती है, वह लोग खाने के प्रति ज्यादा चिंतित प्रतीत होते हैं। जब घर में कोई मेहमान आते हैं, उन्हें खाने की चिंता होती है, या जब दोस्तों के साथ वह खाने की बर्बादी देखते हैं, तो वे लोग बहुत ही बुरा महसूस करते हैं। प्लेट में खाना कितना भी हो, वह उसको बर्बाद नहीं छोड़ते। भले ही पेट भर जाए पर वह खाने को पूरा खाते हैं, क्योंकि उन्हें असल मायने में भोजन की कीमत पता होती है। खाना ज्यादा बन जाने पर काफी दिनों तक उसको फ्रिज में बचा के रखते हैं, भले ही वह खराब हो जाता है। आखिरी तक ऐसे लोग खाने को किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं कर सकते। ऐसे लोग काफी सोच समझकर खरीदारी करते हैं। उन्हें खरीदारी करते समय बहुत समस्या होती है। वह सबसे सही और ज्यादा से ज्यादा जरूरत को पूरा करे ऐसी चीज खरीदना चाहते हैं। ऐसे लोग अक्सर अपनी खरीदारी को स्थगित कर देते हैं, और जब तक उन्हें अपने अनुसार वस्तु नहीं मिलती तब तक वह इंतजार कर लेते हैं। आप कई दिनों से एक टीवी खरीदना चाहते हैं और आपको लगता है कि उसके लिए दुकानदार सही पैसे नहीं लगा रहा है, हालांकि आपके पास पर्याप्त से अधिक पैसे हैं, पर फिर भी आप उस सौदे को टालते जा रहे हैं। कई बार आपको आपकी जरूरत का सामान खरीदना होता है, परंतु आप कई दिनों तक उसके बिना भी काम चला लेते हैं। उन्हें पता होता है कि पैसे कमाने का मौका दुनिया में हर किसी को नहीं मिलता, और वह कितना भी कमाने के बावजूद भी खुद को पैसे कमाने से दूर नहीं कर पाते। ऐसे लोगों को चिंता रहती है कि आज उनके पास काम है, कल नहीं हुआ तो, और इसलिए वह अपने स्वास्थ्य की फिक्र भी नहीं करते और अपने काम के मग्न रहते हैं। कई बार उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना किसी भी व्यक्ति को बहुत महंगा पड़ सकता है। गरीबी में बचपन गुजारने वाले लोगों के कुछ आदतों और हरकतों को अमीर लोग और दुकानदार बड़ी आसानी से समझ जाते हैं। आप जिस तरह से चलते हैं, बात करते हैं, इशारे करते हैं, खाते हैं, और यहां तक कि आपके कॉफी कप को पकड़ने का अंदाज भी आपके जीवन के बारे में बहुत कुछ बता सकता है।